दोस्तों कल खबर मिली थी कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कम्प्लीटली ओपन कर दिया है, लेकिन आज हमें खबर मिलती है कि ईरान ने ही इंडिया के 2 शिप के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी है, जहां पर जो उनकी गन बोट थी वो फायरिंग कर रही थी इंडिया के इन 2 वेसल्स के ऊपर। हालांकि ओमान के पास से ही निकल रहे थे तभी इन पे फायरिंग शुरू हो गई थी, जिसके बाद में इन्होंने यू टर्न ले लिया था। हालांकि क्रू को कोई भी इंजरी नहीं हुई है, ना ही शिप को डैमेज पहुंचा है, लेकिन इस तरीके की चीज़ आखिर हुई कैसे जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कम्प्लीटली ओपन कर दिया गया था। Navy, motor tanker Sanmar Herald, Sepa Navy, you gave me clearance to go. Sepa Navy, this is motor tanker Sanmar Herald, you gave me clearance to go. My name second on your list, you gave me clearance to go, you are firing now, let me turn back. यहाँ पर देखो, ईरान ने तो कह दिया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कम्प्लीटली ओपन है, लेकिन उसी वक्त में डोनाल्ड ट्रंप का बयान क्या आया था, उनको ये चोट हो गई कि हमारी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है, ईरान को झुकना पड़ रहा है। तो उन्होंने कह दिया था कि ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आप ओपन रखो, लेकिन ये ब्लॉकेड कंटिन्यू रहेगा। मतलब ईरान के पोर्ट्स के ऊपर से ना वो कोई शिप निकलने देंगे, ना उधर जाने देंगे, इस तरीके की चीज़ करी, जिसके बाद में ईरान का रिस्पॉन्स ये देखने को मिला कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उन्होंने दोबारा से अब कंप्लीटली क्लोज करने की बात कर दी है कि अगर यूएस का नेवल ब्लॉकेट अभी भी लगा रहेगा तो हम पूरा कंप्लीट ब्लॉक कर देंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। इसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने समन भेजा ईरान के एम्बेसडर को कि भाई इस तरीके की हरकत इंडिया की शिप के साथ में क्यों हुई है, इसका जवाब दो। तो इसका जवाब देखो क्या मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ कही जा रही है कि IRGC यानी कि जो गन बोट है उनसे परमिशन नहीं ली थी इंडिया के इन वेसल्स ने, जिसकी वजह से उनको एंट्री नहीं दी गई थी। यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कम्प्लीटली ओपन तो रखा गया था, लेकिन परमिशन फिर भी लेनी थी, कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसकी। लेकिन अब क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि ब्लॉकेड कंटिन्यू रहेगा, तो ईरान ने कह दिया है कि ठीक है, ब्लॉकेड अगर कंटिन्यू रहेगा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी कंप्लीटली ब्लॉक्ड ही रहेगा। तो शायद आने वाले दिन अब थोड़े और मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि ये जो रूट था अब इसको कम्प्लीटली ब्लॉक करने की बातें हो रही है, क्योंकि यूएस ने भी वेवर दे दिया है कि भैया ठीक है, रशियन क्रूड ऑयल खरीदो, जितना जिसको खरीदना है, कोई सी भी कंट्री जाओ, रशिया से ऑयल खरीद लो। तो डोनाल्ड ट्रंप की आयरनी आप ये देखिए कि पहले वो कह रहा था कि यूक्रेन वॉर के अंदर रशिया को फंड कर रहा है इंडिया, क्योंकि रशियन ऑयल परचेज करता है। आज सारी दुनिया को वो कह रहा है कि आप रशिया से ऑयल परचेज कर लो, उससे क्या रशिया कम कमाएगा, उससे तो रशिया और ज्यादा कमाएगा। तो मतलब ये जो बोलते हैं उसका सर पैर नहीं होता है। अब वॉर फंडिंग नहीं हो रही है, जिस तरीके की हरकत यूएस ने छेड़ दी है ईरान के साथ में, इस तरीके की हरकत करके कि अब खुद यूएस कह रहा है कि रशियन ऑयल परचेज करो, जिसको जितना करना है करो। और यहीं पे दोस्तों मोटोरोला ने डेफेमेशन केस डाल दिया यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, एक्स के ऊपर और कई सारे टेक यूट्यूबर्स के ऊपर, क्रिएटर्स के ऊपर डाल दिया है कि इन्होंने नेगेटिव वीडियो बनाई है हमारे फ़ोन के खिलाफ में, फॉल्स कंटेंट बनाया है, जो चीज़ें है भी नहीं उसके बारे में ऑनलाइन पोस्ट कर दिया इन्होंने कहा है कि हमारा फ़ोन एक्सप्लोड हो गया, जबकि ऐसा हुआ भी नहीं, हमारा फ़ोन अनसेफ है। इस तरीके की कई सारी मतलब वीडियोस बनाई गई है, जो कि फॉल्स कैंपेन चलाया गया था हमारी ब्रांड के खिलाफ में, जिसके बाद में 360 से भी ज़्यादा वीडियोस को डिलीट करवाया गया है कोर्ट से परमिशन लेके। और इसी के साथ साथ यहाँ पर कई सारी वीडियोस को भी ब्लॉक करवाया है इंडिया के अंदर की इस तरीके की वीडियो जो गलत हैं, फेक हैं, उनको ब्लॉक किया जाए। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी स्मार्टफोन कंपनी ने कई सारे टेक यूट्यूबर्स के ऊपर केस कर दिया, और इसी के साथ साथ खुद प्लेटफॉर्म के ऊपर भी केस कर दिया कि गलत वीडियो डालते हो तुम हमारे बारे में। तो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की आपने कई सारी वीडियोज देखी होगी, जहाँ पर कई लोग इलीगली यहाँ पर जाने की भी कोशिश कर जाते हैं, वहाँ से फिर तीर वगैरह चलाने शुरू कर देते हैं वहाँ के लोग। एक अमेरिकन यूट्यूबर उनका धर्म परिवर्तन करवाने के लिए गया था कि आप क्रिश्चियन बन जाओ, इस तरीके की चीज़ें करने गया था, और वहाँ के लोगों ने उसे मार दिया था। तो यहाँ पर एक अमेरिकन यूट्यूबर वहाँ पहुँचता है और वहाँ के लोगों को कोकोनट और डाइट कोक देने की कोशिश करता है। इस अमेरिकन यूट्यूबर का नाम माइक हाइलियो है, जिसने अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बनाने की कोशिश करी थी कि मैं वहाँ पर जाऊँगा और इस तरीके की चीज़ें करूँगा। दरअसल यहाँ पर 5 किलोमीटर तक दूर तक ही आप सेंटिनल आइलैंड को देख सकते हो, उससे आगे जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन ये वहाँ पर गया और अपना कैमरा लेके गया था रिकॉर्ड करने के लिए, जिसके बाद में ये वहाँ से जैसे ही आया इसको इंडियन पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, और उसको पकड़ने के बाद में अब इसको 5 साल की जेल और फाइन लगा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जाना उन लोगों की पूरी ट्राइब के लिए रिस्की है कि उन सब की जान किसी इंसानी बीमारी से जा सकती है। दोस्तों अभी कुछ ही दिनों पहले नोएडा के अंदर एक प्रोटेस्ट हुआ था, जो कि फैक्ट्री वर्कर्स ने किया था कि हमारी सैलरी बहुत ज़्यादा कम है, उसमें
में गुजारा नहीं होता है तो हमारी सैलरी 20,000 रुपए की जाए और इसी के साथ साथ जो ओवर टाइम करते हैं उसका एक्स्ट्रा पे हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ पर एक आदित्य आनंद है जिसको तमिलनाडु से एसटीएफ ने पकड़ा है और नोएडा पुलिस ने मिलकर ही पकड़ा है। दरअसल बताया ये जा रहा है कि नोएडा के अंदर जो लेबर प्रोटेस्ट चल रहा था उसके अंदर वायलेंस का एंगल शायद आदित्य आनंद के वजह से ही बना है, क्योंकि पहले ये प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा पीसफुल चल रहा था कि हमारे जो सैलरी है उसको बढ़ाया जाए, लेकिन बाद में वायलेंस हुआ, स्टोन पेल्टिंग हुई, गाड़ियां जला दी गई, लॉ एंड ऑर्डर को कोलैप्स करने की कोशिश की गई, इस तरीके की चीज़ें हुई। और बताया जा रहा है कि इस वायलेंस का मास्टरमाइंड का जो थप्पा है वो आदित्य आनंद के सर पर मंड दिया गया है, क्योंकि इन्होंने ही 80 से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे और सारे जो वर्कर्स थे उनको मोबिलाइज करवाया था, प्रोवोकेशन स्पीच दी थी, भड़काया था उनको। ऐसे एलिगेशन लगाए गए हैं इनके ऊपर और जितने भी एलिगेशन लगाए गए हैं उसके अगेंस्ट में ये बेल भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये नॉन बेलेबल वारंट के थ्रू अरेस्ट किए गए हैं और इसी के साथ साथ मल्टीपल एफआईआर इनके खिलाफ में रजिस्टर की गई है। तो कोर्ट में केस चलेगा और भी जो अक्यूज होंगे अब इनके थ्रू वो भी पकड़े जाएंगे कि किस किस ने इतने सारे ग्रुप बनाने में हेल्प करी थी और किन्होंने इतनी सारी जो वर्कर्स थे एक जगह इकट्ठे कर दिए थे, जिन्होंने इस तरीके के वायलेंस कर दी कि पब्लिक प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचा दिया। कई सारी फैक्ट्रीज़ में, कई सारे ऑफिसेज में दंगे फसाद किए, शीशे तोड़ दिए और भी कई सारी चीज़ें हुई थी जो कि वीडियोज़ में देखी गई थी दोस्तों को दबाने के लिए। दोस्तों दिल्ली के बुराड़ी के अंदर एक 10 साल की लड़की को सीवियर लीवर फेलियर हो चुका है, मेमोरी लॉस भी हो चुका है और अब वो चल भी नहीं पा रही है। दरअसल उसके ब्रेन में भी स्वेलिंग आ चुकी है, वो आईसीयू के अंदर एडमिट है और यहाँ पर इसका रीज़न दिया जा रहा है रेगुलर स्ट्रीट फूड खाने को, स्पेशली मोमोज। ये लड़की अपनी दादी से पैसे लेती थी और उसके बाद में बाहर मोमोज खाने चली जाती थी, डेली मोमोज खाती थी, जिसकी वजह से इस बच्ची का लीवर डैमेज हो गया। बच्चे का बहुत ही छोटा लीवर होता है, बहुत ही छोटी किडनी होती है, ज़्यादा मसाले, ज़्यादा चीज़ें और ज़्यादा जो भी टॉक्सिन की क्वांटिटी होती है वो झेलने की क्षमता नहीं होती और बार बार आप स्ट्रीट फूड खा रहे हो तो अच्छे खासे आदमी का भी पेट खराब हो जाता है। ये तो एक छोटी सी 10 साल की बच्ची थी जिसके बाद में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई इनको, इनकी बॉडी में कि ब्रेन तक में स्वेलिंग आ चुकी है। फिलहाल के लिए बच्ची आईसीयू के अंदर है, धीरे धीरे रिकवर हो रही है, लेकिन फिर भी इससे एक चीज़ तो आपको सीखने को मिल जाती है कि ज़्यादा स्ट्रीट फूड भी काफ़ी ज़्यादा घातक हो सकता है आपकी बॉडी के लिए।